हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2 4 5 चैप्टर नहीं बल्कि सारे चैप्टर्स आपको प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पे। और क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशंस, फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है सॉल्यूशंस, जिसको हम प्रिसाइसली लिक्विड सॉल्यूशंस बोलते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जाना। मतलब यह जाना कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उन आइडियल सॉल्यूशन के क्या एग्जांपल्स होते हैं। हां, जब मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो पहले बता देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन वैसे तो पाए नहीं जाते, असलियत में तो नहीं होते, लेकिन कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो क्लोज टू आइडियल है। वो परफेक्टली आइडियल नहीं है बट दे आर वेरी मच क्लोज टू एन आइडियल फॉर बीइंग एन आइडियल सॉल्यूशन। तो वो एग्जांपल्स भी हमने पिछले वीडियो में देखे। अब इस वीडियो में बच्चों हम लोग ग्राफिकल वे से आइडियल सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्राफ। अब आप जब भी ग्राफ बोलते हो तो 2 पैरामीटर्स के अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट करते हो। 2 पैरामीटर्स कौन कौन से पहले समझ लो। एक होगा वेपर प्रेशर और एक होगा मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर तो आपको पता है। अब आपके मन में बस यह सवाल आना चाहिए, सर ये कौन सा वेपर प्रेशर होगा। मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा, लेकिन कब? मिलावट होने से पहले या मिलावट होने के बाद। तो वो मैं आपको जब ग्राफ बताऊंगा तब समझाऊंगा। और फिर आएगा मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसके होंगे? सॉल्यूट के भी होंगे और सॉल्वेंट के भी होंगे। और हमें यही फर्क देखना है कि इनके वेपर प्रेशर में क्या आपको बिहेवियर नजर आएगा जब इनके मोल फ्रैक्शन कम और ज्यादा होंगे। वो आपको यही ग्राफ बताएगा। क्या बताएगा कि आइडियल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स हैं, जो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलते हो, उनके वेपर प्रेशर में क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा जब वो मोल फ्रैक्शन अपना कम और ज्यादा करेंगे। मतलब जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम और ज्यादा होगा तो सॉल्यूट के वेपर प्रेशर पे क्या अंतर देखने को मिलेगा। जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम और ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या बिहेवियर देखने को मिलेगा। यह बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हर बार की तरह अपन ने मैगी बना लेनी है, तो मैगी बनाने के लिए क्या कर लूंगा, एक खाली कंटेनर ले लिया और उस खाली कंटेनर में मैंने पानी को भरा, सिंपल वाटर भरा। सपोज करो ये सॉल्वेंट है, तो ये मेरा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है। और इसका अपना वेपर प्रेशर होगा जब ये बिल्कुल अकेला होगा। इसका अपना वेपर प्रेशर होगा, मतलब हीट करूंगा इसको तो इसके ऊपर एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगेगी और वो प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इसको यहां पर प्रेशर बताएगी। वो होगा P0 A। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट को मैं A बोलता हूं, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज P0 A। उसके बाद एक छोटू सा कंटेनर ले लेंगे। ये छोटू सा कंटेनर किसके लिए? छोटी चीजों के लिए। छोटी चीजें बोले तो जिसकी मात्रा कम होगी। किसकी मात्रा कम होगी? सॉल्यूट की मात्रा कम होगी। तो ये किसके लिए? तो ये सॉल्यूट के लिए भैया। और सॉल्यूट के लिए तो इसको भी तो हीट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर कौन है? इसके अंदर है सॉल्यूट। और जब इसको हीट करोगे तो ये बी है, तो इसका भी वेपर बनेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी और इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी तो यहां पर भी इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप P0 B बोल दोगे। तो ये हो गया P0 B। फिर क्या करोगे? दोनों को मिक्स कर दोगे और दोनों को मिक्स करके इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, P0 B की कुछ वैल्यू निकल रही है, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो सॉल्यूट आपने लिया था वो एक वोलेटाइल सॉल्यूट था। कैसा सॉल्यूट था वो? वोलेटाइल सॉल्यूट था। तो इससे यह भी क्लियर हो गया कि भैया जो सॉल्यूट हमने लिया है वो एक वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है वो? एक वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वो वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है। अब हमने क्या करा, एक बड़ा कंटेनर ले लिया और उसमें दोनों को भर दिया। किन दोनों को? सॉल्वेंट को भी और सॉल्यूट को भी। और इसको ढक दिया, कवर कर दिया ऊपर से, और इसको भी हीट करा। तो अब जो वेपर प्रेशर होगा तो वो तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। तो वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपन ने ले लिया और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर आएगा उसमें 2 वेपर प्रेशर होंगे, एक PA होगा और एक PB होगा। मतलब A का वेपर प्रेशर भी होगा और B का भी होगा। और कौन सा वाला?
पार्शियल वेपर प्रेशर पीए और पीबी। ये प्योर वेपर प्रेशर था पी नॉट ए और पी नॉट बी, ये हो गया पार्शियल, और जो पीटी के इक्वल होगा क्योंकि यही टोटल वेपर प्रेशर होगा। ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हो और आप ये सारी चीजें देख चुके हो और आइडियल सॉल्यूशन में समझ चुके हो। अब बस अंतर यह है कि इस चीज को हमें ग्राफ के हिसाब से समझना है। तो अब देखो ग्राफिकली खेल क्या होगा। ग्राफ किसका बन रहा है? ग्राफ बन रहा है भैया मोल फ्रैक्शन वर्सेस वेपर प्रेशर। तो देखो यहां पर ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कौन होगा? मोल फ्रैक्शन होगा। तो एक्स एक्सिस पे मैं बना लेता हूं मोल फ्रैक्शन। सो दिस इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। सो दीज आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। ऐसे भी और ऐसे में भी, ये पूरी पट्टी मोल फ्रैक्शन के एक्स। जो वाई एक्सिस आपको दिखाई दे रही है वो वाई एक्सिस पे होंगे वेपर प्रेशर। तो मतलब वाई एक्सिस पर आपका होगा वेपर प्रेशर। तो यहां से यहां तक पूरा आपका वेपर प्रेशर, दिस इज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेपर प्रेशर। वैसे यहां पर भी आपका पूरा वेपर प्रेशर। तो ये आपका वेपर प्रेशर। अब ध्यान से देखते हुए चलना। यह पट्टी हो गई पूरी वेपर प्रेशर की, यह पट्टी हो गई पूरी वेपर प्रेशर की, ठीक है। अब ध्यान से देखना। पहले मैं सल्यूट का बनाता हूं जिसको मैं ए से डिनोट करता हूं। तो पहले मैं ए सल्यूट के लिए बना देता हूं, ए जो कि सल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, माय मिस्टेक। ए जो है वो सॉल्वेंट है। तो पहले मैं ए के लिए आपको बता देता हूं। यहां पर पहले मोल फ्रैक्शन लिख देता हूं। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक्स ए जो है वो यहां पर 1 है, मतलब इस पॉइंट पर हम माने तो एक्स ए 1 है। अब बच्चों पहले तो मतलब समझो, एक्स ए 1 है का मतलब क्या हो गया कि बी की मिलावट अभी तक हुई नहीं है सॉल्यूशन के अंदर। मतलब ए जो है वो प्योर सॉल्वेंट स्टेट में, क्योंकि ए का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है जो कि 1 है। नहीं तो आपको पता है अगर दो चीज इसमें मिली होंगी, जैसे मान लो इसमें ये जो वेट था इसका वेट था डब्ल्यू ए क्योंकि ये सॉल्वेंट था, और इसका वेट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए था डब्ल्यू बी। तो क्या करूं, इस डब्ल्यू ए को एम ए से डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो ये निकल जाएगा एन ए बोले तो मोल्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये क्या निकल गया? मोल्स ऑफ ए। वैसे ये डब्ल्यू बी है तो इस डब्ल्यू बी को इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूं तो क्या निकल जाएगा? एन बी बोले तो मोलर मास ऑफ बी, सॉरी मोल्स ऑफ बी। एम बी इज द मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो मोल्स ऑफ बी। तो एन ए निकल गया मोल्स ऑफ ए, एन बी निकल गया मोल्स ऑफ बी। अब जब ये दोनों मिक्स हुए इस बड़े कंटेनर में, जब सॉल्यूशन बन गए, तो यह बात तय है कि इसके अंदर एन ए भी होगा और एन बी भी होगा, यानी कि ए के मोल्स भी होंगे और बी के मोल्स भी होंगे। जब सॉल्यूशन बन गए तब की बात कर रहा हूं। तो फिर कुछ मोल फ्रैक्शन ए का भी होगा। कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? एक्स ए निकलेगा कैसे मोल फ्रैक्शन? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। हालांकि इसको काय ए बोलना चाहिए, तो काय ए विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकलेगा। कैसे निकलेगा बी? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी निकल गया। क्या निकला? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये बी का मोल फ्रैक्शन निकल गया। अब ये एक्स ए और ये एक्स बी है, और हमें यह भी पता है बच्चों कि एक्स ए और एक्स बी दोनों मिलकर 1 के बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर जो बिल्कुल शुरू ओरिजिन जिसको आप कह सकते हो फिलहाल, उस पर एक्स ए 1 बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? एक्स ए अगर 1 है तो इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको पता चलेगा एक्स बी 0 आ रहा है। एक्स बी 0 मतलब ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 मतलब मोल्स ऑफ बी 0 होंगे, क्योंकि न्यूमरेटर 0 होगा, तो मोल्स ऑफ बी 0 होंगे। और अगर मोल्स ऑफ बी ही 0 है मतलब बी का कोई वेट मिलाया ही नहीं है अब तक। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर
हम कह सकते हैं कि जो ए है वही है सिर्फ, और बी कुछ मिला ही नहीं है। मतलब जो सॉल्वेंट है सिर्फ सॉल्वेंट ही है, और अभी तक मिलावट बी की नहीं है, सोल्यूट को अभी तक मिलाया नहीं है। तो यहां पर x इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या होगा, x से अगर 1 हो गया तो उस समय वेपर प्रेशर सबसे मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। वेपर प्रेशर जो होगा वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, ये वाली वैल्यू पर मान लो, ये मैक्सिमम वैल्यू है वेपर प्रेशर की। मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूं, ये वाला कलर यूज कर लेता हूं, चलो। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम होगी। पूछो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है P0A की, ये वैल्यू यही लिख देता हूं मैं। ये वैल्यू किसकी है, P0A की, ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि अब पूछो ये मैक्सिमम क्यों है P0A, क्योंकि बच्चों अभी सिर्फ A ही है हमारे सॉल्यूशन में, क्योंकि मैंने XA को 1 माना है, यानी कि सॉल्यूट की अभी मिक्सिंग हुई नहीं है। ये प्योर रूप में क्या है, सॉल्वेंट है। और जब सॉल्वेंट अपने चरम प्योर रूप में होता है, अपनी चरम सीमा पे होता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। और कितना होगा, P0A, ये वाला वेपर प्रेशर होगा। हम निकाल सॉल्यूशन का रहे, हम ये नहीं कर रहे कि सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, हम तो सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं। लेकिन जब वो खुद बोल देते कि x से 1 है, तो उनका मतलब ये कि इसमें बी के मोल्स है ही नहीं। तो कहने को तो सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन बी के मोल्स नहीं है, तो काहे का सॉल्यूशन, फिर तो है तो सॉल्वेंट ही। और फिर जो वेपर प्रेशर आएगा वो P0A होगा, जो मैक्सिमम होगा। और ये मैक्सिमम कब होता है, जब सॉल्वेंट बिल्कुल अकेला होगा, सॉल्यूट उसके साथ नहीं होगा। तो इस पॉइंट पर सॉल्वेंट बिल्कुल अकेला है, तभी तो x इक्वल टू 1 बोल रहा हूं, और x भी 0 है, सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं है। तभी जाकर मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, P0A। ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है P0A की। तो ये वेपर प्रेशर जो है, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और वो प्योर सॉल्वेंट ही है। हमें लग रहा है सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं, वो प्योर सॉल्वेंट ही है। लेकिन अब जब x यहां 1 था, तो यह बात भी आपने लिख ली कि यहां पर x भी 0 था। जब आपने यहां लिख दिया कि XA इक्वल टू 1 और काय A इक्वल टू 1, देन काय B इक्वल टू 0। यह बात भी तो सही है कि काय B विल बी इक्वल टू 0। और अब आप ऐसे चलोगे इस पट्टी पर x एक्सिस में, तो XA की वैल्यू 1 से कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि कुछ सॉल्यूट की मात्रा ऐड होती जाएगी। तो जो x से पहले अपने आप को चरम सीमा पे बता रहा था कि सिर्फ मैं हूं और मेरा ही राज चल रहा है, हमने कहा भैया अब तेरा राज नहीं चल रहा, अब B आने लग गया है। कैसे आने लग गया है, जब हम ऐसे मूव करेंगे, तो जब हम x एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे तो। और जब B आने लग गया है, तो XA का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा, यानी कि A का मोल फ्रैक्शन 1 से कम हो जाएगा। 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे कम होगा, और उतना ही B ऐड होता जाएगा, तो उसका मोल फ्रैक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो B अभी कितना था, 0, फिर 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा। तो देखो यहां से x से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। और यहां पर क्या मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर x से बिल्कुल शून्य हो गया, 0। x से क्या हो गया इस पॉइंट पर, बिल्कुल 0, शून्य हो गया। और B का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XB बोल दो या काय B बोल दो, तो वो XB या काय B क्या होगा, यहां से बढ़ेगा 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 और अल्टीमेटली मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है XB इक्वल टू 1 की, वो यहां पहुंच गया। तो इस पॉइंट पर क्या क्या हो गया, इस पॉइंट पर यह हो गया कि XA इक्वल टू 1 हो गया, और XA इक्वल टू 0 हो गया, और XB इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर हो गई ये बातें, आपको एक्स एक्सिस के डायमेंशन समझ में आ गए। अब आप चाहो तो यहां पर कोई से भी डायमेंशंस लिख सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ये मोल फ्रैक्शन थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं, ये मोल फ्रैक्शन है, तो यहां लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहां कुछ डायमेंशंस लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां XA की लिखता हूं, ऊपर वाला XA 0.8 पॉइंट, थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.6, ये हो गया 0.5,
4, ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0। और XB की क्या हालत होगी? XB और ज्यादा होगा, तो XB बढ़ता जाएगा, XB को बढ़ाते जाओगे तो XB 0 था, तो यहां हो गया 0.2, यहां हो गया 0.4, यहां हो गया 0.6, यहां हो गया 0.8 और फिर यहां पर हो गया 1। आप समझ रहे हो, ये वैल्यूज में वेरिएशन होगा। अब ऊपर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर की क्या स्थिति है। तो हमने मान लिया कि जो वेपर प्रेशर है, जब x से 1 था तो वो सबसे ज्यादा था, जब x से 1 था तो वो सबसे ज्यादा था, और कितना था? P0A। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, A का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, XA की वैल्यू कम हो रही है और XB की वैल्यू बढ़ रही है। तो जब A का मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है तो वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें सॉल्यूट और ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। तो उससे क्या होगा? जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होता जाएगा। क्यों वेपर प्रेशर कम होगा? क्योंकि राउल्ट साहब ने कहा था कि जो PA है यानी कि A का वेपर प्रेशर वो P0A इंटू XA से बनता है। अब ये P0A तो कांस्टेंट है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वैल्यू तो फिक्स है। चेंज क्या हो रहा है? XA चेंज हो रहा है और ऐसे में कम हो रहा है, ऐसे में कम हो रहा है, तो PA भी क्या होगा? कम होगा। मतलब जब आप यहां से यहां आओगे तो आपको जो वेपर प्रेशर की वैल्यू है जो सबसे ज्यादा थी अभी, अब वो कम होगी समय के साथ। तो भैया देखो वो समय के साथ कम हो रही है, तो वो देखो ये कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई और अल्टीमेटली 0 हो गई। कम हुई, कम हुई, कम हुई, कम हुई, अल्टीमेटली 0 हो गई। कम हुई, कम हुई, कम हुई और अल्टीमेटली 0 हो गई। ये देखो 0 हो गई। समझ में आया? 0 क्यों हो गई? क्योंकि ये इस पॉइंट पर 0 हुई है जहां x से 0 है, और x से 0 है मतलब A है ही नहीं, सॉल्वेंट है ही नहीं, तो काय का वेपर प्रेशर? फिर तो वेपर प्रेशर 0 होगा। और ये वो पॉइंट था जहां वेपर A ही था, सिर्फ A ही था, B नहीं था, तो वहां उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है और यहां से एक स्लोप बनेगा जो बिल्कुल नीचे की तरफ आएगा। ये वो स्लोप रहा जो नीचे की तरफ आ गया। सेकेंड, ये तो A के लिए हो गया, मतलब ये स्लोप हो गया आपका सॉल्वेंट के लिए। दिस इज फॉर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। और कैसे बना ये स्लोप? PA इक्वल टू P0A इंटू XA। मतलब ये जो स्लोप है ना, दिस इज फॉर PA। जो मैक्सिमम P0A था वो वहां से अब PA बन गया। क्यों PA बन गया? क्योंकि मिलावट होना शुरू हो गई, B का आना शुरू हो गया, जिससे A के मोल फ्रैक्शन घटना शुरू हो गए। ये P0A PA में बदल जाएगा और ये पूरी पट्टी PA की है राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, जो इस फॉर्मूले से दी गई है। क्लियर हो गई बात? B का क्या हुआ? सोल्यूट का वेपर प्रेशर क्या हुआ? B कहीं 0 था। हां सर, B 0 था। कहां सर? जहां A का मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 था, यहीं पर XB 0 था। ये देखो, तो क्या लगता है यहां पर B का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? सर कम होगा, क्योंकि B 0 है। तो बेटा B 0 है तो कम क्या होगा? मैं तो कहता हूं 0 ही होगा, क्योंकि B ने कोई वेपर बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि B है ही नहीं। और B है ही नहीं तो B ने कोई वेपर नहीं बनाया, तो B का कोई वेपर प्रेशर नहीं लगेगा, तो वेपर प्रेशर होगा 0। तो यहां पर मैं मान लेता हूं B का वेपर प्रेशर है 0। ये यहां से शुरू हुआ है, और जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं तो B के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? सर ऐसे जाते हुए B के मोल फ्रैक्शन बढ़ रहे हैं, तो फिर B के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? सर बढ़ेगा। तो यहां से B के द्वारा वेपर प्रेशर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। कब है? जब XB 1 है। और XB 1 कब है? जब X से 0 है। मतलब इस पॉइंट पर सिर्फ B ही V है और A है ही नहीं, तो B भी अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाएगा, यानी कि B का मैक्सिमम वेपर प्रेशर आएगा। B का मैक्सिमम वेपर प्रेशर क्या था? ये देख लो, क्या था? P0B था। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोल दूंगा P0B। मैं ये इरेज करके यहीं लिख देता हूं, इट इज P0B। यहां पर लिख देता हूं वेपर प्रेशर, वो जो वहां से मिट गया। ये वेपर प्रेशर की एक्सेस है ना, तो अपन कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं यहां पर वेपर प्रेशर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर है। लेकिन ये P0B है, ये P0B क्या बता रहा है? कि ये B का मैक्सिमम वेपर प्रेशर है, वो P0B। सर आपने ऐसा क्यों किया कि ये दोनों, इसको थोड़ा नीचे बना दिया इसका पीक पॉइंट? ऐसा कहीं जरूरी नहीं है,
कि बी का पीक पॉइंट ए के पीक पॉइंट से नीचे बनेगा। लेकिन याद रखना, जब हम सॉल्यूट बोलते हैं तो हम खुद ही कहते हैं कि सॉल्यूट का जो होगा वो क्वांटिटी कम होगी। किससे कम होगी? सॉल्वेंट से कम होगी। और जब सॉल्वेंट से सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होगी तो उसकी जो चरम सीमा होगी सॉल्यूट की, वो सॉल्वेंट की चरम सीमा से तो नीचे ही होगी, क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में, मतलब हर सूरत में सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। इसलिए सॉल्यूट की जब हम बात करते हैं तो ऐसा वैसे जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसका मोल फ्रैक्शन बराबर भी कर सकते हो, इसका जो वेपर प्रेशर है सॉरी वो बराबर भी कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखोगे तो ये इसके थोड़ा सा नीचे ही दिया जाएगा। बाकी अगर आप बराबर करना चाहो बराबर कर दो, इसको और ऊपर बनाना चाहो तो और ऊपर बना दो। क्लियर हो गया? ये आपकी लाइन हो गई पी नॉट बी की। अब जब मैं बच्चों बोल रहा हूं ये पी नॉट बी की लाइन है तो ये क्लियर हो गया कि ये सॉल्यूट की लाइन है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ये सॉल्यूट की लाइन है। यानी कि कह सकता हूं ये पीबी की लाइन है जो पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी करके मिलेगी। बिल्कुल सही सर, ये पीबी की लाइन है जो पी नॉट बी इंटू एक्स बी करके मिलेगी, क्योंकि पीबी क्या होता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और पीबी बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ऐसे में, उसमें एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, ऐसे में एक्स बी की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए पीबी बढ़ेगा, तो ये पीबी बढ़ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमने पीए निकाल लिया। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी मोल फ्रैक्शन पर आप पहुंचो आपको पीए मिल जाएगा। किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे अगर पीबी के लाइन पर तो आपको पीबी मिल जाएगा। लेकिन आप क्या पीए निकालने आए हो या पीबी निकालने आए हो? सर हम तो, आप बताओ क्या निकालना है? हमें तो पता ही नहीं, हम तो कुछ निकालने ही नहीं आए, हम तो यूट्यूब पे घूमते घूमते आ गए। सुनो मेरी बात, नाम पीए निकालना चाहते हैं, नाम पीबी निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं पीटी। बोले तो टोटल वेपर प्रेशर। और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों को ऐड करके मिलेगा, यानी कि इस लाइन की वैल्यूज को भी और इस लाइन की वैल्यूज को भी ऐड करके मिलेगा। तो फिर हमें वो वेपर प्रेशर मिलेगा कैसे? हम अगर इस लाइन को जोड़ देते हैं तो ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। ये लाइन, ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगी। तो ये जो लाइन हो गई, दिस इज अ लाइन ऑफ पीटी विच इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो ये लाइन हो गई पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी की। तो ये पीटी इक्वल टू पी ए प्लस पीबी की लाइन हो गई। और इस लाइन पर कुछ नहीं है, आप पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हो जब आपको किसी का भी मोल फ्रैक्शन पता हो। जैसे सपोज करो किसी ने बोला सर एक्स से 0.6 है, अब बताओ उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो पहले तो तुम एक्स से 0.6 की वैल्यू को मार्क करो, ये रहा। अब इस पॉइंट पर तुम बनाओ किसको? एक लाइन बनाओ बिल्कुल परपेंडिकुलर जो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को टच करे। ये रहा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की लाइन, इसको टच करे। अब इसको इस साइड या उस साइड कहीं पे भी ले जाओ, आपको जो वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी। ये वैल्यू आ रही है, यहां कुछ वैल्यू होगी वेपर प्रेशर की, बस वही वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा। किस पॉइंट पर? जब x से 0.6 था, जब x से 0.6 था, मतलब काय ए 0.6 था। बार बार x बोल रहा हूं मैं उसको, ठीक है आप भी उसको x समझना, बट इट्स अ साइन ऑफ काय, काई ए काई बी मोल फ्रैक्शन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, बट ठीक है फिलहाल के लिए मैं एक्स से बोल रहा हूं। सो एक्स ए अगर 0.6 है तो आप कुछ मत करना, 0.6 को पॉइंट को मार्क कर लेना, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाना। स्ट्रेट लाइन जहां पर टच करेगी किसकी ग्राफ को? वो कर्व को जो सॉल्यूशन के लिए बना है, तो उस सॉल्यूशन के कर्व को वो जहां टच करेगी वहां पर वो ज्वाइन कर देना, और वाई डायरेक्शन में आप उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर देखना। जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा उस समय। अगर किसी और का वेपर प्रेशर देखना है, जैसे सॉल्वेंट का देखना है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये हो जाएगा। सॉल्यूट का देखना है तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो लाइन को फिर वहां तक एक्सीड कर देना। ये हो जाएगा आपका पीबी, ये हो जाएगा पीए, और पीए और पीबी को ऐड करोगे तो ये पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा जो पीटी हो जाएगा। ये तब है जब एक्स ए 0.6 है। ऐसी आपको एक्स ए की कोई और वैल्यू दे सकते या फिर एक्सबी की कोई वैल्यू दे सकते। तो जैसे आपने एक्स ए के लिए प्लॉटिंग करी है वैसे आपने नीचे एक्सबी के लिए भी प्लॉटिंग की है। तो एक्सबी में वो पॉइंट मार्क कर लेना जो मोल फ्रैक्शन वो बोल रहे हैं, और फिर उसको एक्सिस पर वो कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहां क्या ऐड होना है। क्लियर हो गया? तो ये जो चीजें हैं ये फिर आपको वहां से मिल जाएंगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? तो ये जो ग्राफ होता है ये आपको इंडिविजुअल वेपर प्रेशर बताता है, किसके? सॉल्यूशन के
और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के भी किसी भी मोल फ्रैक्शन पर आप वो वेपर प्रेशर निकाल सकते हो जो वेपर प्रेशर पे आप निकालना चाहो। ये कहानी समझ में आ गई? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लो पहले। मैं पहले लाइन बना देता हूं, वो एक लाइन कर्व मिट गया है, कोई बात नहीं, उसको अपन बना लेते हैं पहले। ठीक है, अब ठीक है, तो ये पॉइंट था और यहां पर अब ये अब लो स्क्रीनशॉट, अब कर्व ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा आपको, तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। तो ये आपका ग्राफ होता है एंड दिस इज अ ग्राफ फॉर आइडियल सोल्यूशन। हालांकि मैं बताऊं कोई भी सोल्यूशन इस ग्राफ को फॉलो नहीं करता, ये तो मैंने बना दिया ग्राफ को, लेकिन कोई भी सोल्यूशन इस ग्राफ को प्रॉपर ढंग से फॉलो नहीं करता, क्योंकि दुनिया में कोई सोल्यूशन आइडियल है ही नहीं। क्लोज टू आइडियल है, बहुत करीब होते हैं इसको फॉलो करने के, लेकिन परफेक्टली कोई इस ग्राफ को फॉलो नहीं कर पाता। तो ये था हमारा आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। फिर से अगर एक छोटा सा डायग्राम में अगर आपको बनाकर दिखाऊं तो आप देख सकते हो। इरेज कर देता हूं पहले मैं पूरा। सिंपल हमने क्या करा, ये एक एक्सिस बनाई थी, ये ऐसी, ये था मोल फ्रैक्शन, यहां पर था मोल फ्रैक्शन, ठीक है। यहां पर हमने मान लिया x से इक्वल टू 1 है, यहां हमने मान लिया x से 0 है, यहां फिर मान लिया x भी 0 था, तो यहां पर मान लिया x भी 1 है। a क्या है, सॉल्वेंट, और b क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, एक क्विक रिकैप दे रहा हूं आपको। यहां पर हमने ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट किया, तो दो ग्राफ बनाए, ये x से 1 था, ये वेपर प्रेशर की लाइन है, ये VP है, यहां पर ये वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर है पूरा। ठीक है, अब देखो यहां पर मैक्सिमम लाइन है, क्योंकि ये P0 है, क्योंकि इस पॉइंट पर A का मोल फ्रैक्शन सबसे मैक्सिमम में 1, यहां से हम कम करेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल 0, तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू P0A इंटू XA की कर्व। दूसरा B का कर्व बनाएंगे, तो ये B का कर्व बन गया, ये B का कर्व बन गया। ठीक है, जो कौन सा बना, PB, तो ये आपका PB का कर्व बना, विच इज इक्वल टू P0B इंटू XB। फिर आप क्या करोगे, यहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट P0B है, क्योंकि B का वेपर प्रेशर मैक्सिमम कब होगा, जब B के मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा होंगे और A के बिल्कुल भी नहीं होंगे। दोनों प्लॉट को जोड़ दें, दोनों कर्व को, ये दोनों कर्व को जोड़ दिया, तो ये PT का बन गया, विच इज इक्वल टू PA प्लस PB, क्योंकि आपको पता है जो PT होता है वो PA प्लस PB करके बनता है, यानी कि PT कैन बी रीरिटन एज P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। तो आप इस तरीके से इनको लिख सकते हो। ये आपका फाइनल ग्राफ बनता है। ये ग्राफ आपका पूरी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन का। क्लियर हो गया? अगर वहां क्लियर नहीं हुआ तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये था हमारा ग्राफ, जो कि आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर का ग्राफ था, जिसको हमने बहुत डिटेल में यहां पर अपने वीडियो में देखा है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने ये आइडियल सॉल्यूशन तो पढ़ लिया है, जो दुनिया में कोई सॉल्यूशन फॉलो नहीं करता, लेकिन असलियत में जो सॉल्यूशन फॉलो करते हैं वो नॉन आइडियल के ग्राफ फॉलो करते हैं, और नॉन आइडियल के भी दो केसेस होते हैं। तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे उन दो केसेस की, उसके बाद उनके ग्राफ को भी देखेंगे। तो ये था हमारा वीडियो आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ पर। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है, जो magnetbrains.com पर आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए अपलोड कर रखे, जिन्हें आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।